तो हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन। अभी भी मजदूर सुरंग के भीतर हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। सुरंग में फंसे ऑगर मशीन के पार्ट निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग। सुरंग के अंदर 1.6 मीटर पाइप पुश किया गया। ऑगर मशीन के फंसने के बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में हो रही थी परेशानी। पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अभी तक करीब 36 मीटर तक पाइप को पुश किया गया। मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर तक ड्रिल होना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक की मदद। टनल के भीतर रोबोट और एआई की मदद ली गई। लखनऊ बुलाई गई एक्सपर्ट की टीम। मैपिंग और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पर हो रहा काम। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की भी ली जा रही मदद। उत्तरकाशी की सुरंग में यूपी के 8 मजदूर फंसे। यूपी सरकार के समन्वयक अरुण कुमार मिश्रा का बयान। मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए की जा रही है पूरी कोशिशें। सरकार ने की एयरलिफ्ट की व्यवस्था। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजदूरों के सुरंग में सुरक्षित होने का दावा किया गया। एनडीएमए के मुताबिक स्वास्थ्य का रखा जा रहा ख्याल। मजदूरों के परिवार से करवाई गई फोन पर बातचीत। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। सुरंग के पास किया गया हवन यज्ञ। स्थानीय लोगों ने हवन में आहुति डालकर प्रार्थना की। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। तब से 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे। सुरंग में फंसे मजदूरों का हालचाल जानने उत्तरकाशी पहुंचे ओडिशा के श्रम मंत्री। सुरंग में जाकर की मजदूरों से बातचीत। सुरंग में फंसे हैं 8 राज्यों के मजदूर, जिसमें 5 ओडिशा के मजदूर भी शामिल। सिलक्यारा टनल के बाहर भगवान शिव जैसी आकृति चर्चा का विषय बनी। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुरंग निर्माण से पहले हटा दिया गया था बाबा बौखनाथ का मंदिर। हादसे के बाद फिर से कोने में किया गया है स्थापित। बाबा बौखनाथ मंदिर के पीछे बनी आकृति। पानी की धार ने लिया शिव जी की आकृति का रूप। स्थानीय लोग बोले, अब मिला भगवान का आशीर्वाद। जल्द बाहर आएंगे 41 मजदूर। शिव की आकृति की पूजा अर्चना जारी। सिलक्यारा सुरंग की साइट पर पहुंची पीएमओ की टीम। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। राहत और बचाव का काम जायजा लिया। बौखनाथ की शरण में पहुंचे कार्यदायी कंपनी के लोग। मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए आशीर्वाद दिया। पुजारी ने कहा, सभी मजदूरों की 3 दिन के भीतर बाहर आने की उम्मीद। स्थानीय लोगों का दावा, जब तक बौखनाथ को नहीं किया जाता शांत, कामयाब नहीं होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। घबराए कंपनी के लोग भाटिया गांव पहुंचे। बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। सुरंग ढहने के पीछे लोगों ने कही बौखनाथ के नाराज होने की बात। लोगों ने सुरंग के दोनों ओर कही थी बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाने की बात। कार्यदायी संस्था ने नहीं मानी थी लोगों की बात। हैदराबाद के कोच्चि में दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की। पीएम बोले, सरकार और तमाम एजेंसीज मिलकर काम कर रही है। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। नए नियमों से चलेगा विधानसभा सत्र। विधानसभा के पिछले सत्र में ही बदलावों को दी गई थी अनुमति। शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा की। एक बार अटकलें तेज। आज सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। मंत्री अपने अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे। बैठक सत्र की रणनीति पर हो सकता है। आज से पंजाब विधानसभा का 2 दिनों का सत्र। अक्टूबर महीने में बाकी बचे बिल होंगे पेश। पिछले सत्र को राज्यपाल ने नहीं दी थी मंजूरी। पहले ही दिन खत्म करना पड़ा था सत्र। अमित शाह पर दिए बयान का मामला। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया। 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश है। तकरीबन 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर राहुल गांधी ने की थी अभद्र टिप्पणी। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती। वकील ने कहा, जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। इस बीच सरकार ने बढ़ाकर किया 65% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जेडीयू अध्यक्ष का पलटवार। ललन सिंह ने कहा, हवा हवाई नेता नित्यानंद राय, उन्हें क्या पता मेरी पार्टी में क्या हो रहा है। 2024 में सब साफ हो जाएगा। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान। नीतीश पर तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव। नीतीश मानसिक रूप से परेशान, इसलिए दिल की बात जुबान पर आ जा रही है।
चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में आज 2005 से भी बुरे हाल, 90 के दशक से ज्यादा हो रही है लूटपाट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं। चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस का बयान, कहा बाहर से हम दो, अंदर से है एक, हमारी पार्टी से ही सांसद हैं चिराग पासवान। एनडीए गठबंधन की मीटिंग में चिराग को न बुलाने के सवाल पर भी बोले पशुपति। मधेपुरा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे पर भड़के पप्पू यादव महासभा की शताब्दी समारोह छोड़कर निकले, नारे लगाने वाले शख्स को कुछ लोगों ने पीटा, मंच पर चढ़कर बचाई गई जान। यूपी के मथुरा में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान, पहले भी अयोध्या में करता रहा भगवान राम के दर्शन, मंदिर बनने के बाद भी करूंगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, देवेंद्र फडणवीस के बयान से विपक्ष के सवालों को मिली धार, विपक्ष ने महायुति सरकार पर और तेज किए हमले। बयान देकर घिरे सीएम देवेंद्र फडणवीस की सफाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो जिस सीट से लड़ा उनके पास रहेगी वही सीट, फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। एनसीपी पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, शिंदे कैबिनेट में चल रहा गैंग वॉर, छगन भुजबल को कैबिनेट में कोई नहीं सुन रहा, शायद इसीलिए उन्हें कैबिनेट से बाहर देना पड़ रहा है बयान। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराने पर कहा, किसी भी सरकारी जगह पर ऐसा करना सामाजिक हिंसा, मेरे सुपारी देने वाले साधु संत नहीं आतंकवादी। आप नेता अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बेहतर सरकार देने का दावा, संगरूर में कहा, हमने दिल्ली और पंजाब में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बीते 9.5 साल में पाया वो मकाम जहां से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास का सपना देखना संभव। चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण किया, एसपी नेता अखिलेश यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए। चुनाव नतीजों से पहले फिर कर्ज लेंगे सीएम शिवराज, आज लेंगे 2000 करोड़ रुपए का कर्ज, इस साल अब तक 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है शिवराज सरकार। किसानों का डेलीगेशन राज्यपाल से करेगा मुलाकात, एमएसपी कानून बनाने, पराली जलाने पर दर्ज केस वापस करने सहित कई मांगे। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर का छांटने के दौरान हंगामा, कांग्रेस ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, अधिकारी बोले चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा था काम, कांग्रेस के आरोप गलत। एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मतगणना से पहले बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी ने खोले पोस्टल वोट में हेराफेरी का आरोप लगाया गया। तेलंगाना में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जारी, आज प्रचार के अंतिम दिन हैदराबाद में राहुल और प्रियंका का रोड शो, कांग्रेस झोंकेगी अपनी पूरी ताकत। प्रियंका गांधी ने केसीआर सरकार को बताया करप्ट सरकार, कहा तेलंगाना के हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया गया, हर काम के लिए मांगा जाता है कमीशन, आज बीआरएस तेलंगाना में सबसे अमीर पार्टी। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका की रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई दिया, रैली के दौरान भीड़ ने जमकर डांस किया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी थे मौजूद। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना, कहा उनका बस चले तो वो हैदराबाद का नाम बदलकर पाकिस्तान रखते, उनको इसमें ज्यादा खुशी मिलेगी। तेलंगाना में पीएम मोदी का रोड शो, करीब 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने सिर पर गागर और दीप रखकर किया स्वागत, पीएम मोदी ने किया अभिवादन। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, रैली में बोले पीएम, कहा कांग्रेस आतंकी संगठन पीएफआई को देती है बढ़ावा, हमेशा से ही करती आई है देश की सुरक्षा से खिलवाड़। जेपी नड्डा ने केसीआर सरकार पर लगाया आरोप, कहा एक वर्ग विशेष को देती है 4% आरक्षण, हिंदुओं के साथ करती है अन्याय, कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही करप्ट पार्टियां। चुनावी रैलियों में योजनाओं का पैसा का जिक्र करने का मामला, चुनाव आयोग ने बीआरएस पर रोक लगाई, बीआरएस नेता श्री श्रवण ने कहा किसानों को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। तेलंगाना कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का बयान, चुनाव आयोग बीआरएस सरकार का किया पर्दाफाश, केसीआर ने किया किसानों का धोखा, किसानों के साथ धोखा, लोग मतदान के दिन लेंगे इसका बदला।
केसीआर का मुस्लिम के लिए आईटी पार्क बनाने का वादा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पूछा, कैसे बना सकते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए आईटी पार्क? ऐसी नीति देश में पहले नहीं सुनी। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज से कहा, तेलंगाना में कांग्रेस का बीआरएस से सीधा मुकाबला। ओवैसी ने मोदी जी के साथ मुड़ा कुश्ती कर सेक्युलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साध रहे एआईएमआईएम नेता ने कहा, कोई मुझे हैदराबाद से निकलने से रोक नहीं पाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता की जंग जारी। बीजेपी नेताओं का दावा, 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में भी बीजेपी का उम्दा प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी को बताया सही विकल्प। राजस्थान में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने का दावा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस पर जनता का भरोसा। भारी बहुमत के साथ राजस्थान में वापस आ रही है कांग्रेस। टीएमसी नेता का पीएम मोदी पर विवादित बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, उनकी भी बात करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा आज हो रही है समाप्त। एएसआई वाराणसी जिला अदालत में पेश कर सकती है रिपोर्ट। 100 दिनों के सर्वेक्षण रिपोर्ट की समय सीमा का आज आखिरी दिन। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार की मांग, बिना सहमति के न दे केंद्र सीएस को सेवा विस्तार, न ही करे नई नियुक्ति का फैसला। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के फंड का मामला। दिल्ली सरकार की तरफ से फंड न देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने दिल्ली सरकार का विज्ञापन बजट जब्त करने की दी थी चेतावनी। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं क्राइम से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज में लारेब के परिवार के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाल रही है पुलिस। ट्रैवलिंग हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स की भी जांच। परिवार की भूमिका संदिग्ध। वारदात के बाद से परिवार के लोग फरार। पुलिस लगातार कर रही है उनकी तलाश। लारेब हाशमी के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पोल्ट्री फार्म पर भी चल सकता है बुलडोजर। रिहायशी जमीन पर बगैर इजाजत पोल्ट्री फार्म बनाया गया। लारेब हाशमी पर इलेक्ट्रिसिटी बस में कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में 35 धार्मिक स्थलों से हटाया गया साउंड सिस्टम। ध्वनि प्रदूषण को लेकर की गई कार्रवाई। 125 धार्मिक स्थलों पर मानकों के विपरीत लगे साउंड सिस्टम। अभियान के पहले दिन पूरे यूपी में 3000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरे। मध्य प्रदेश के शहडोल में पटवारी की हत्या पर परिजनों की प्रतिक्रिया। सरकारी मदद लेने से किया इनकार। प्रशासन के लचर रवैये से परिजन नाराज। शनिवार को सोन नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने गए पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। दिल्ली के शादरा में बोरे में मिली लड़की की लाश की गुत्थी सुलझी। मंगेतर ने की थी युवती की हत्या। शक के चलते कर दिया लड़की का कत्ल। मुंबई से आरोपी मंगेतर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में 2 पक्षों में विवाद। शमशान घाट में शौच को लेकर के यह हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। फिलहाल इलाके में सामान्य स्थिति। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन फरार। घर की दीवार फांद कर नई नवेली दुल्हन रफू चक्कर। लाखों के गहने भी साथ ले गई। हैदराबाद में पैसा बांटते पकड़ा गया कॉलेज का स्टाफ। नगर पालिका क्षेत्र में लोगों को बांट रहा था पैसा। छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा। मंत्री मल्ला रेड्डी का बताया जा रहा है ये पैसा। गुजरात के वडोदरा में कांस्टेबल रेप के आरोप में गिरफ्तार। ड्यूटी के दौरान महिला से रेप का मामला। महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। नोएडा पुलिस की नशे के सौदागरों पर कार्रवाई। 4 छात्रों समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। त्रिपुरा के अगरतला में तस्करी का बड़ा मामला। एयरपोर्ट पर 20 किलो गांजा बरामद। 2 लोगों की गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के तार तलाशने की कोशिश कर रही है पुलिस। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राज्यों से जुड़ी खबरों की। यूपी में खाद के लिए मारामारी जारी। झांसी में 5वें दिन भी दिखी किसानों की भीड़। मऊ रानीपुर में खाद नहीं मिलने से मायूस किसानों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।
बेंगलुरु में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कई संगठनों का प्रदर्शन, काम के घंटे तय करने सहित कई मांगे। कहा कुछ कंपनियां 12 घंटे कर्मचारियों को काम करने पर कर रही हैं मजबूर। कोच्चि यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ की जांच, 3 सदस्यीय कमेटी को जांच का जिम्मा दिया गया। फेस्टिवल में मची भगदड़ में कई छात्रों की जान गई, 60 से ज्यादा छात्र हुए थे घायल। प्रयागराज में यूपी रोडवेज की एसी बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ जा रही शताब्दी बस में दिल्ली हॉस्पिटल के बाहर लगी आग, हादसे के वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे। तमिलनाडु में आग का तांडव, मदुरई की एक दुकान में लगी आग, ज्वेलरी शॉप में आग से बड़े नुकसान की आशंका, मामले की तफ्तीश जारी। जम्मू कश्मीर में दिखा आग का तांडव, बारामूला के एजुकेशन ट्रस्ट की बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों से मिले चंद्रशेखर आजाद रावण, कहा ऊपर बैठे अधिकारियों के चलते नहीं हो रही है भर्ती, अब कुछ बड़ा करने की जरूरत। चीन में बच्चों में तेजी से फैलती निमोनिया जैसी रहस्यमयी बीमारी, एम्स के डॉक्टर एसके काबा ने कहा फिलहाल कोई खतरा नहीं, सरकार ने केवल उठाए एहतियाती कदम। चीन में बच्चों में फैलती रहस्यमयी बीमारी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा अब तक जानकारी के मुताबिक कोई नया बैक्टीरिया या वायरस नहीं आया। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग ने ग्रिड से जोड़ा, घाटी में हो सकेगी लगातार बिजली सप्लाई। अयोध्या में बना राम मंदिर के लिए जोधपुर से भेजा गया 600 किलो घी पहुंचा, बैलों के 5 रथ से रवाना किया गया। मंदिर में होने वाले महायज्ञ आरती में इस्तेमाल होगा। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर मक्के की लूट का वीडियो, ट्रक से मक्के की बोरी सड़क पर गिरने पर मची लूट, मक्के को ले जाने के लिए जान जोखिम में डालते नजर आए लोग। शिमला में किया गया क्राफ्ट फेस्ट का आयोजन, प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी, स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। गुरु नानक जयंती पर गोल्डन टेम्पल में भव्य सजावट, बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे लोग, रात के समय हुई आतिशबाजी को देखने के लिए जुटी भीड़। देव दीपावली के मौके पर जगमग दिखे काशी के घाट, मंदिरों पर भी की गई फूलों से सजावट। देव दीपावली देखने के लिए कई राज्यों से पहुंचे थे श्रद्धालु। देव दिवाली के मौके पर काशी के घाटों पर जलाए गए 21,000 दिए, दियों की रोशनी से जगमग हुई काशी, एक बार फिर से दिखा दिवाली के जैसा नजारा। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती, पुजारियों ने मां गंगा की आराधना की। देव दीपावली पर की गई विशेष आरती। देव दिवाली पर काशी पहुंचे सीएम योगी, योगी बोले पीएम मोदी की वजह से काशी में भव्य रूप से मनाया जा रहा देव दीपावली का पर्व, काशी बना आध्यात्म का केंद्र। सीएम योगी के साथ 70 देशों के राजदूतों ने भी देखी काशी की भव्यता। देव दीपावली पर की गई सजावट की तारीफ की। हिंदुस्तान की संस्कृति से रूबरू हुए विदेशी मेहमान। देव दिवाली पर काशी के गंगा घाट हुए जगमग, लोगों ने देवताओं की आराधना के लिए जलाए दिए, गंगा में दिए प्रवाहित कर आराधना की। देव दिवाली के मौके पर काशी में देखा सुंदर आतिशबाजी का नजारा, काशी की अलौकिक छटा देख अभिभूत हुए लोग। विदेशी मेहमानों ने क्रूज से देखी आतिशबाजी। देव दिवाली के मौके पर द्वारका में जलाए गए दिए, दियों की रोशनी से जगमग हुई भगवान कृष्ण की नगरी। आइए देश भर में मौसम के हाल पर नजर डालेंगे 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज, राजधानी के कई इलाकों में बारिश, पारा गिरने से ठंड में इजाफा, बारिश के बाद तेज हवाओं से भी ठंड बढ़ी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश, बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हवाई सेवाओं पर पड़ी मौसम की मार, सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 16 उड़ानें डाइवर्ट की गई। 10 उड़ानों को जयपुर, 3 को लखनऊ, 2 को अमृतसर और 1 को अहमदाबाद भेजा गया। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड हिमाचल में अलर्ट, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले, किसानों को चौकन्ना रहने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में ऊंची पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। चलिए सुनते हैं। कितना सर तकरीबन बचा होगा? लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं, कुल मिलाकर एक बार चाहिए
एक बार फिर से सर पूरा लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः सर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है सर? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। एबीपी न्यूज की टीम लगातार पिछले 17 दिनों से यहां पर है, क्योंकि आज है इस घटना का 17 दिन हो गए हैं। 17 दिनों से जो तमाम मजदूर हैं, 41 मजदूर हैं, वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और रोजाना जो सुबह होती है एक नई उम्मीद के साथ होती है, एक शाम होती है तो कुछ मायूसी देकर जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद लेकर आती है। और क्योंकि आज 17वां दिन है, लिहाजा 17वां दिन भी एक नई उम्मीद लेकर के आया है। और इस सबके बीच में एक जो बड़ी खबर दे देता हूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम जानकारियां, तमाम और बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास में आ रही हैं लगातार। और ये बड़ी खबरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी। हम तीनों ही लोग यहां पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं हर वो बड़ी खबर जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है आप तक पहुंचाएं, क्योंकि पिछले 17 दिनों में कई ऐसे मौके आए जब ये उम्मीद की गई कि आज का वो दिन होगा जब ये जो 41 मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला फिलहाल जो है मेरे पीछे से जो जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री टनल के अंदर गए थे, करीबन 15 से 20 मिनट तक अंदर रहे हैं। और यहां पर इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम दीपक और संजय से अपडेट भी लेंगे, क्योंकि कई बड़ी खबरें, कई पॉजिटिव खबरें इस वक्त लगातार निकल के सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव की मदद से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसको लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए भगवान भोलेनाथ यहां पर विराजमान हो गए हैं। टनल के बाहर की यह तस्वीर है, बाबा बौकनाथ यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ ही में भगवान भोलेनाथ की यह आकृति। और भगवान भोलेनाथ की आकृति को लेकर के कल से यह कहा जा रहा है कि देखिए अब तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया है और इस वजह से अब यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होगा। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर देना चाह रहा हूं, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी टनल से निकल के बाहर आए हैं, मुमकिन है अगले 1 से 2 मिनट के अंदर मीडिया से मुखातिब हो और वो सारी जानकारी उन्होंने क्या कुछ अंदर देखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और क्या कब तक ये पूरा हो सकता है, जो कि आज एक उम्मीद बंधी है वो पूरा जो है कब तक होगा, ये तमाम जानकारियां खुद मुख्यमंत्री मीडिया से साझा कर सकते हैं। तो उस क्षण का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में चलते हैं संजय त्रिपाठी और दीपक रावत के पास में। संजय, अभी वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं और क्या कोई बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन का दौरा करके आए हैं, निरीक्षण करके आए हैं। बाकायदा उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा अपडेट लिया है और इस वक्त तस्वीरें दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। हमने बात करी कि कार्य है तेजी से प्रगति पर चल रहा है और सबसे अच्छी खबर ये है कि 52 मीटर तक की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है, पाइप 52 मीटर भीतर जा चुका है। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं इस वक्त बैठ गए हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो टनल के अंदर से आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में हैं और मुमकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलेगा उन सवालों का जवाब। क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चलिए सुनते हैं। कितना सर तकरीबन बचा होगा? लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं, कुल मिलाकर एक बार बैठ जाइए सर, एक बार फिर से सर पूरा लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः सर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है सर? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं।
धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है, सभी की अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है एक बहुत बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि 52 मीटर तक पाइप पहुंच गया है। यानी कि अब हम 41 मजदूरों से हैं करीबन 5 से 6 मीटर की दूरी पर, और मुमकिन है जिस गति से कार आगे बढ़ रहा है, अगर हम रात से लेकर के अब तक की बात करते हैं तो करीबन 6 से 7 मीटर की ड्रिलिंग की गई है और करीबन 12 घंटे का वक्त लगा है। इस लिहाज से हम बात करें तो हम उम्मीद कर सकते हैं, इस वक्त 9:30 बजे 9:35 के आसपास का वक्त हो रहा है, रात में 9 बजे के आसपास कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि अगर हम 55 मीटर के आसपास पहुंच जाएंगे उसके बाद पाइप को और तेजी से पुश किया जा सकता है, क्योंकि आगे जो मलबा होगा वो कमजोर होगा। तो यह भी एक्सपर्ट कह रहे हैं, और अगर उस लिहाज से काम चला तो शाम को 5-6 बजे के आसपास कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और एबीपी न्यूज हर एक वो तस्वीर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। सहयोगी दीपक रावत यहां पर मौजूद है, जो जब घटना हुई थी उसी के कुछ घंटों बाद यहां पहुंच गए थे। दीपक, आप पिछले 17 दिनों से लगातार यहां पर हैं, और आज का दिन हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। जी अंकित, बिल्कुल 17 दिनों से एबीपी न्यूज़ भी डटा हुआ है ठीक उस टनल के बाहर जहां पर यह हादसा हुआ है, और 17वें दिन शायद एक बड़ी उम्मीद की किरण निकल कर आई है, और मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है। तस्वीर भी आपको दिखाते चलते हैं, ये टनल की तस्वीरें हैं जहां पर जो जमावड़ा है वो तमाम लोगों को आपको नजर आ जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जो लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले तमाम अधिकारी भी अंदर गए थे, और बड़ी खबर जो अभी आप भी बता रहे थे, मुख्यमंत्री ने बताया कि 52 मीटर यानी कि कल शाम 4 बजे से और सुबह के करीबन 9 बजे की बात करें तो 16-17 घंटों में हमने करीबन 6 से 7 मीटर पाइप जो है वो अंदर पुश कर दिया है। यानी कि अब हम बेहद करीब हैं, यही 7 मीटर और रह गया है। तो जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए कि 12 घंटे या 13 घंटे के भीतर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और ये 41 लोग जो हैं इन तक हमारी एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। और एनडीआरएफ की टीम की तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा देते हैं अंकित। सामने एनडीआरएफ की टीम तैयार हो गई है, एक बार फिर से जवान तैयार हो गए हैं। कभी भी किसी भी वक्त उनको अंदर से कॉल आएगा जिसके बाद उन्हें अंदर जाना होगा। शायद एक बार फिर अंदर जाने से पहले एक छोटी मॉक ड्रिल करेंगे, क्योंकि लगातार जब भी ये उम्मीद जताई जाती है कि अब बाहर आने वाले हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो एक मॉक ड्रिल, फाइनल मॉक ड्रिल की जाती है। तो इसी तरह की तैयारी है, इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी। एनडीआरएफ की टीम तैयार हो गई है, तो बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है आज शाम तक अंकित। बिल्कुल दीपक, एनडीआरएफ का रोल कितना महत्वपूर्ण है ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब हम जो है अब से 3-4 दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे, उस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने जो है मॉक ड्रिल की थी इस टनल के अंदर, और हम लोगों ने वो सारी जानकारियां, सारे विजुअल्स दिखाए थे दर्शकों को भी कि एनडीआरएफ कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। एक बार फिर से जो सम अप कर देते हैं, देखिए जैसे ही टनल बनाने का काम जो पूरा होगा उसके बाद में एनडीआरएफ के जवान हैं जो सबसे पहले टनल के भीतर जाएंगे। हालांकि जो मजदूर हैं जो इस वक्त जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं, काफी हद तक वो उन मजदूरों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन जो फंसे हुए मजदूर हैं उन तक जाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू का काम शुरू होगा या रेस्क्यू का काम जो पूरा किया जाएगा वो एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम होगी, पहले सभी की जांच की जाएगी और उसके बाद में जिसको जरूरत होगी उसके आधार पर उनको बाहर निकाला जाएगा। और इस सब के बीच में अगर हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब आखिरी कुछ घंटों का वक्त बाकी है। दीपक, क्या हम ये कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अगर सब कुछ ठीक रहा तो? जी बिल्कुल अंकित, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन लोग चलाने शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अब 12 घंटे 11 घंटे इस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि अब हम मैनुअली काम कर रहे हैं, मशीन से काम नहीं हो रहा है। मशीन पर हम एक हद तक भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब उसका मशीन का हिस्सा आगे जाएगा वो कहाँ फंसेगा, उसे कैसे निकाला जाएगा वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त मैनुअली काम हो रहा है। अगर बड़ा लोहे का सरिया आगे आ जाता है या स्टील का स्ट्रक्चर आगे आ जाता है तो उसे मैनुअली काटा जा रहा है। उसके लिए गैस कटर्स जो है उनकी टीम अंदर जाती है, और मैं आपको बता दूं बहुत तेजी से ये टीम काम कर रही है, क्योंकि एक्सपर्ट की टीम है, इन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऐसी जगहों पर काम करने का, ऐसी टनल तैयार करने का, और यही वजह है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। कुछ तस्वीर भी सुबह सामने आई थी अंकित, जो हमने दिखाई थी, उसमें भी दिख रहा था कि मलबा जो निकाला जा रहा है, एक बड़ी ट्रे लगाई गई है, उस ट्रे को कितनी तेजी से खींचा जा रहा है। करीबन 5 से 7 लोग पीछे लगे हुए हैं, टनल के भीतर भी एक व्यक्ति जाता है, 15-20 मिनट काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, उसके बाद वो बाहर आता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, तो बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है। यही उम्मीद इसीलिए जताई जा रही है कि अब मशीन से काम नहीं है, मैनुअली काम है,
मैनुअल डिगिंग का काम है और बहुत ज्यादा अब अंदर इतना बड़ा लोहे का इसी स्ट्रक्चर वजह से हम होगा कह नहीं, रहे हैं क्योंकि दीपक, आखिरी इसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज पर वो सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दीपक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि दीपक के जरिए वो सारी तस्वीरें, वो सारी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार के लेवल पर क्या चल रहा है और किस तरीके से ये जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको जो है आगे जो है जब रेस्क्यू किया जाएगा उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, किस अस्पताल में ले जाया जाएगा, क्या ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। संजय के पास पूरी जानकारी है क्योंकि एबीपी न्यूज के पास आपके पास हर वो पहलू जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है वो ला रहा है। संजय, अब जब जो है एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे किस तरह से फिर कार्रवाई आगे होगी? देखिए, पिछले लगभग 6 दिन से यहाँ पर 41 एम्बुलेंसेस खड़ी की गई हैं। ये 41 एम्बुलेंसेस भीतर जो फंसे हुए 41 श्रमिक हैं उनको बाहर निकाल करके और जो चिन्याली सौड़ में इनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है वहाँ ले जाया जाएगा। सबका जो प्राइमरी हेल्थ इंस्पेक्शन है वो यहीं पर होगा, जहाँ कैंप बनाया गया है वहाँ उनका प्राइमरी हेल्थ इंस्पेक्शन होगा और इसके बाद तत्काल इन सभी लोगों को चिन्याली सौड़ में जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है सिक्यारा टनल के फंसे हुए श्रमिकों के लिए, उन सबको वहाँ पर लेके जाएंगे। लेकिन अंकित, आज एक अच्छी चीज़ है कि जो 52 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है उसकी वजह से जो बाहर संकेत आ रहे हैं, शुभ संकेत आ रहे हैं और जो चेहरे अभी तक उदास थे, सभी को चिंता थी, जो भीतर 41 श्रमिक फंसे हुए थे उनकी चिंता में जो चेहरे डूबे थे, आज मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि चाहे पुलिस के जवान हो या आईटीबीपी के जवान हो, आज सबके चेहरों पर आपको खुशी नज़र आएगी, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये चेहरे अभी तक उदास थे, मायूस थे, लेकिन जिस तरफ भी देखिए, सामने देखिए आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अंदर से शुभ संकेत आ रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं कि अब कुछ ही देर बाद जो 17 दिनों का लंबा इंतज़ार था वो कुछ देर में ख़त्म होगा। सामने कुछ महिलाएं आई हुई हैं गांव की, जिनको ये खबर लगी है कि आज तो ये श्रमिक बाहर निकल के आएंगे। ये महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इनके भी चेहरे देखिए, आज सब हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, भगवान से मना रही हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो। ये सारी महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? यहाँ पर भगवान का जिक्र किया है तो हम भी वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान के ऊपर जो है आस्था है। आप इन महिलाओं से अगर आप बात कर रहे हैं जी, आप बात करिए। ये सारी महिलाएं बेहद प्रसन्नचित्त हैं, सबके चेहरों पर खुशी है, सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आज ये सारे लोग निकल के आए। फिर से दिखाइए तस्वीरें। ये सारी महिलाएं गंगोत्री से आई हैं। कहाँ से आई हैं? गंगोत्री से। क्यों आई हैं आप लोग? दुआ देने। हाँ। ये मनाने, कामना करने आई हैं। निकल बच्चा हमारे बच्चे निकल, सभी के जान बचाएं 41। आज निकल जाएंगे हमारे बच्चे, भरे भगवान। सब शुभ संकेत हैं। आज प्रार्थनाओं का दौर है। आज जो चेहरे यहाँ पर हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सभी उम्मीद से, इस कामना से यहाँ आए हुए हैं। वो जो एक राहत की बात है ना, वो आपके चेहरे पर भी दिख रही है, वो दीपक के चेहरे पर भी दिख रही है और यकीन मानिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद आज मुझमें भी जागी है, क्योंकि इंतजार करते हैं रोजाना सुबह। और इस वक्त के लिए एक बार फिर से हम वही ब्रेकिंग न्यूज आपको तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो जो आज के दिन के लिहाज से, 17वें दिन के लिहाज से सबसे बड़ी है कि 52 मीटर तक हो गई है ड्रिलिंग का काम। जो मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है 52 मीटर तक पहुंच गए हैं और 41 मजदूर जो मौजूद है वो करीबन 57 से 58 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और इस लिहाज से उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 24 घंटे के भीतर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि पिछले 17 दिनों से चल रहा था वो पूरा होगा। 17 दिनों में कई तरह की बाधाएं आई हैं। 13वें दिन भी इस तरीके की उम्मीद जगी थी, लेकिन उस दौरान मशीन से काम हो रहा था, ऑगर मशीन से काम हो रहा था जो खराब हो गई। लेकिन आज जब 17वां दिन है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आया है और ये उम्मीदें बढ़ी हैं इस वजह से क्योंकि चल रहा है मैनुअल ड्रिलिंग का काम। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जब हम लोगों के सामने आए हैं तो उन्होंने इस बात की आश्वस्त रहे हैं कि आज ये कार्य पूरा हो सकता है। तो लगातार जारी है यहां से ब्रेकिंग न्यूज और अच्छी खबरें आने का सिलसिला। फिलहाल एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज जारी है। पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। पूरा देश उनके साथ में खड़ा है और यहाँ पर क्योंकि विज्ञान का अपना काम है तो जो भगवान है उनसे भी उतनी ही आस्था है। और कल जब यहाँ पर पानी का रिसाव हुआ तो एक आकृति सी बनी, तो जो तमाम जो ग्रामीण लोग थे, आसपास के इलाके के लोग थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव अवतरित हो गए हैं। बाबा बौकनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थायी तौर पर स्थापित किया गया था, उसी के ठीक पीछे आकृति, और इसको लोगों ने भगवान शिव से जोड़ा और कहा कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम मजदूर निकलेंगे बाहर। तो जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए विज्ञान अलग काम कर रहा है, तो तमाम दुआओं का
सेवा और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर दे देते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के अपडेट मिल रहा है कि करीबन 40 मीटर तक हो गई है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग कहां पर हो रही है? इस सुरंग के ऊपरी हिस्से में, और वो वहां से कितना करना है? करीबन 86 मीटर करना है, लेकिन यानी इस हिसाब से आधी वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम हो गया है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, क्या कहा जाए कि अभी भी हम वर्टिकल ड्रिलिंग से उम्मीद लगाए बैठे हैं या वो काम रोक दिया गया है? जी अंकित, अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई थी, जिसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे दूं कि उसको रोक दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि जो ब्रेक थ्रू मिलना है वो ठीक सामने से मिलना है। जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो ठीक सामने की तस्वीर, जहाँ से ब्रेक थ्रू मिलना है। 5 मीटर की दूरी तेजी से काम हो रहा है और इस 5 मीटर की दूरी को 10-12 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, कोई बड़ा हडल ना हो, इसीलिए इसकी कोशिश में की जा रही है। इसके अलावा जो पीछे की तरफ से बड़कोट की तरफ से भी जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसके लिए भी उसको कहा है कि स्टैंड बाय पर रहे, वहां पर भी रोक दिया गया है। तो तमाम ये खबरें जो आ रही हैं वो ये इस बात को लेकर आ रही हैं कि अब जो पूरा अलमा है वो इसी पर जुटा हुआ है। पूरे अधिकारी, बड़ी बड़ी मशीनें और तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो आगे की तरफ, इस सिलक्यारा की तरफ जुटी हुई हैं, जो कि कोशिश में लगी हुई हैं कि 5 मीटर का जो फासला है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अंकित, यानी साफ तौर पर लगातार जो है तमाम तरफ से कोशिश जारी है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, जिस बात का जिक्र दीपक भी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र संजय भी कर रहे हैं और एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों तक वही जानकारी पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी उम्मीद है ये जो सुरंग का मेन गेट है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग की जा रही है, जो मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, वो इसी रेस्क्यू टनल में जो बनाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू टनल, वहां से की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि अब ये काम जल्दी पूरा होगा। 52 मीटर पर हम पहुंच चुके हैं। दूरी कितनी बाकी है? करीबन 57 मीटर की है टोटल दूरी और 5 मीटर की दूरी बाकी है। ऐसे में आखिरी के 5 मीटर, और उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटे के भीतर, हालांकि हम तो यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि 12 घंटे में एक काम हो जाए और जल्द वो 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर निकले बाहर। तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है, क्योंकि आज का दिन है महत्वपूर्ण, लिहाजा लगातार बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।